तुम्हें ही बांधो। तब ईश्वर से कहना तुम बांधो, अब तुम ले लिए तो अब हम कहाँ बांधे। लेकिन जब तक अगर दो बाल भी हों तो उन दो बालों को आपस में बांध के भाव रख के कि सिखा है मेरी, अवश्य बांधना चाहिए अगर सनातनी है। आपका तेज नष्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि आप तेज का संग्रह नहीं कर रहे हो। जो जीव शिखा बांध के रखता है उसका तेज नष्ट नहीं होता। आप याद रखना इस बात। भगवान ने ये हम ही को दिया और किसी को नहीं दिया। इसलिए इसका पालन जितना हो सके करे। तो वो नारद जी का पूर्व जन्म बालक थे उस समय, वो कहते कि हमें भी सेवा का सौभाग्य मिला, हमें संतों की सेवा में सौंप दिया कि आप यहाँ रहो, संतों को फूल इत्यादि जो भी पुष्प इत्यादि चाहिए वो ला के दो। हम सेवा करते थे, उनको भोजन जमाते थे, झूठी पत्तल उठाते थे और जो उसमें बच जाता था वो झूठन खाते थे। फिर बोले जब संत सोने जाते तो हम उनके चरण दबाते, तब वो हमको भगवान की कथा सुनाते। फिर बोले भगवान की कथा सुन सुनकर हमारा मन खींचता था। कैसे? बोले जैसे लोहा खींचता है चुम्बक की तरह। याद रखिए, जो सच्चा भक्त होगा उसे पता चल रहा हो कि जब मां कथा हो रही वो रुक नहीं सकता, तपेगा। जैसे चुम्बक लोहे को खींचती है, वैसे मन जो कृष्ण दीवाना है, गोविंद का भगवान की कथा कर घर में नहीं रुक सकता। अब हमें तुम नहीं अंदर घुसन दोगे तो काम का पेड़ पर टंग के सुन लेकर, नहीं बैठे पंडाल ऊपर सुन ले, इतने सुन ले, पर सुने क्यों? हमारा मन है खींच रहा, मन नहीं लग रहा है घर में। यहाँ जो बैठे बुलाया नहीं किसी को, यहाँ यूट्यूब पे भी कहा मत आओ, प्रेस में भी कहा, हमने पत्रकार बंधुओं से सबसे कहा कि भैया यहाँ नहीं आओ कोई सभा पे, चाहे घर में सुनो, पर रहो नहीं जा। तो वो आ गए, अब आगे का लट्ठे मार के भगा में क्या करे बोल। आ गए तो उनके लिए थोड़ी व्यवस्था, चलो जो बैठ जा, थोड़े बहुत बैठ जा, कोई बात नहीं, ज्यादा मत लाना, बैठ जा। लेकिन ये आए कौन? अब ये हाई रिस्क पे आए, चाहे जो हो जाए हम कथा सुनने जाएंगे। जब ये समर्पण हो, चाहे जो हो जाए हम कथा सुनने जाएंगे, तब इनकी जिम्मेदारी इनकी नहीं रहती, तब फिर बालाजी संभालते, बोले आ जाओ हम देखे तो। अच्छा एक बात और बता, मैं जो लोग वैसे हैं ना उनकी समझ में जो व्यवहार आवे ही नहीं, अरे पागल बना रहे, वो तो सीधे नहीं बोल पागल बना रहे, समझ में तो उन्हीं की में आएगा। हमारे ब्रज में कहे जाके फटी न पाम बेवाई को का जान पीर पर आई। जिन्हें कभी कथा से प्यार ना हुआ वो कथा का मूल क्या जानोगे। जिन्होंने कथा में अपनी जी जान लड़ाई, जिन्होंने अपने जीवन बनाया है, उन्हें पता है कि कथा क्या है। वो महाराज चुम्बक की तरह हमारा मन दीवाना बना दिया संतों की कथा ने। जो लोग अपने जीवन में कल्याण चाहते हैं, पहला मार्ग यही है कि श्रवणम, भगवान की कथा श्रवण करो। यहां से जो पियोगे ना अंतःकरण में वास करेगा, निकलेगा नहीं कभी बार। इसलिए श्रवणम, श्रवण करो, पहली भक्ति है भगवान की। तो हम कथा सुनते रहते थे, वो सुनाते रहते, बड़ा आनंद आता था महाराज, बहुत आनंद आता, बहुत। अब 4 महीने कब निकल गए पता नहीं चला। 4 महीने बाद संत जाने लगे तो बालक रोए। पूछा संतों ने क्यों रोते हो? बोले हम आपके साथ चलेंगे। ये किसका प्रभाव है? बोलो, कथा का ही प्रभाव है। हम जहाँ कथा करते वहां से 2-4 हमारे पास आ ही जाते, बोले महाराज हमें वृंदावन ले चलो, वहीं रहेंगे। 7 दिन की कथा का प्रभाव है कि मन में भाव आ गया कि अब यहाँ कुछ नहीं रखना, वहीं चलेंगे। अब उनसे नहीं करे जो खुद ही दुखिया रहे, घर में कुछ है नहीं तो चलो महाराज के संग चल गए, महाराज को दुखी करेंगे। वैसे भी लोग मिल जाते, घर में तो वैसे भी कुछ नहीं, आगे पीछे कुछ है नहीं, चलो महाराज के साथ चलते हैं। ऐसे नहीं, कथा सुन के जो श्रद्धा जगे और फिर ये वैराग्य जगे, त्याग की भावना उत्पन्न हो जाए और फिर चलने का मन करे, तो समझो कथा ने अपना असर हमारे जीवन में छोड़ दिया। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना। बोले प्रभु हमें अपने संग ले चलो। बोले चलो।
हमें तो हमारा चेला मिल जाए। माँ ने कहा प्रभु मेरा तो यही है, आप इसे ले जाओगे मैं किसके सहारे रहूंगी। तो संतों ने कहा बेटा जब तक माँ जिंदा अपनी माँ की सेवा करो, और जब माँ शरीर छोड़ दे तो हमारे पास आए। कुछ दिन बाद उनकी माँ का भी गोविंदाय नमो नमः शरीर शांत हो गया। फिर वो बालक माँ की अंत्येष्टि कर गई। भगवान का भजन करने के लिए नदी में कटी तक जल में खड़े होकर भगवान का भजन करने लगा, मंत्र जपने लगा। आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में तो नहीं, तुम अगले जन्म में हमारे पार्षद बनोगे। फिर उस आकाशवाणी को सुनकर वो बालक कहता है फिर ये जीवन किस काम का, इसको शांत करो। याद रखिए जिस प्रभुता को पाकर, जिस व्यक्ति को से मिलकर या जिस विचार को प्राप्त करके अगर भक्ति प्राप्त न हो सके, भगवत प्राप्ति न हो सके, वो किसी काम का नहीं। जो भगवान से मिला दे वही विचार श्रेष्ठ है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जो भगवान से मिला दे। आजकल समाज में बहुत प्रकार के लोग हैं जो अपने आप की ही स्थापना करते, भगवान की नहीं। कुछ लोग हमारे पीछे भी पड़े रहते हैं, ये राम कौन थे, ये कृष्ण कौन थे, ये कौन थे, शिव जी कौन थे। हम तो कह रहे तुम्हारे बाप थे और कौन। हम तो कहते तुम्हारे बाप, हम क्या करें फिर और बोलो। और ये इसमें असत्य नहीं है। हम लोग कहते कि नहीं तुम एक माता, सेकंड वन क्या कहते हैं जब पिता तुम एक, तो बाप हुए कि नहीं, हमने कहा गलत का बोल। अब वो अपने बाप को नहीं पहचानते तो उनका फॉल्ट, इट्स नॉट माय फॉल्ट माय डियर, उनका फॉल्ट। अपने बाप को कहते राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, तुम्हारे परम पूज्य पापा जी। अब ट्राई करो उनको पहचानने के लिए, कोशिश कीजिए, थोड़ा ट्राई कीजिए, मिलेंगे सावरिया बजेगी बांसुरिया। राम कौन थे, कभी अंदर भी झांक के देखो तुम कौन हो। तेरी पहचान झूठी है। जो ये जुबान से पूछ रहा है कि राम कौन थे, उसकी जुबान झूठी है, उसका चित्त झूठा है, उसकी पहचान झूठी है। जब मरोगे तो बोला जाएगा राम नाम, क्या बोला जाएगा, जोर से बोलो, राम नाम, यही ना बोलेंगे। इसलिए कहते हैं राम से पहचान करो, राम को पहचानने की कोशिश। तो राम जी कौन है आप बताइए। बाप है, बाप। आप कह सकते हैं पिताजी, हम तो कहते हैं राम तुम्हारे बाप है। तुम्हें माता अच्छा पिता तुम्हें, वो तुम्हारे सर्वस्व हैं, उन्हें पहचानो। मैं ये कह रहा था कई लोग हैं जो अपने आप को ही गुरु बनाते कि हमारी पूजा करो, गुरु की पूजा। अरे भाई गुरु जी की पूजा इसलिए की जाती है कि वो राम तक पहुंचा दे। हम किसी पे कटाक्ष नहीं करते, हम किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते, लेकिन कोई हमारे राम को कुछ कहे, हमारे कृष्ण को कुछ कहे, हमारी भावना को कोई कुछ कहे, तो फिर देखो फिर हम धीर गंभीर नहीं होना चाहिए, उस समय पर जवाब देना चाहिए। एक बात हमको बहुत अच्छी याद आ रही, समय पे जो क्रोध नहीं करता है ना वो कायर है, बुज़दिल है। जो समय पर क्रोध न करे ये भी पाप है। चलिए हो गया नारद जी की कथा, पाप की कथा सुनो। एक क्रोध न करना पाप बन गया और एक क्रोध करना पुण्य बन गया। दोनों का चरित्र सुनो। आज भी प्रश्न चिन्ह लगता है पितामह भीष्म का, लगता है कि नहीं, कि उनके रहते हुए भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचने का प्रयास किया गया और वो मौन रहे। हाँ या ना? अच्छा बताओ ये पाप है कि नहीं? बोले हम तो कुर्सी से बंधे थे इसलिए नहीं, पहाड़ में गई कुर्सी। वो कुर्सी का क्या करे जब एक स्त्री का इस तरह से अपमान हो रहा है और आप श्रेष्ठ हैं, आपको खड़े होकर मारना चाहिए दो चपेट दुर्योधन को।
लेकिन वो अपने वचन, अपनी मर्यादा को ही समझे कि यही सर्वोपरि है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार अपने वचनों को तोड़ा। किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए। पितामह भीष्म ने द्रौपदी के समय पर क्रोध नहीं किया, उनके जीवन का सबसे बड़ा पाप बन गया। आज तक लोग प्रश्न करते कैसे पितामह थे जो द्रौपदी की साड़ी खींचने लगी और वो बोले नहीं। लेकिन एक और है जिसने समय पर क्रोध किया, वो जीवन भर आज भी गाए जाते आदर के साथ। याद करो कौन? जटायु। जटायु को मालूम था मैं जिस पे क्रोध कर रहा हूं ये मुझे छोड़ेगा नहीं। ध्यान देना, जटायु को मालूम था मैं जिस पे क्रोध कर रहा हूं ये मुझे मार देगा, ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। बावजूद इसके पक्षी भगवान श्री राम की गोद। इसका मतलब है धर्मो रक्षति रक्षिता। तुम कहीं भी हो अपने धर्म के लिए आवाज उठाना तैयार रखना चाहिए अपने आप को। जो अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ता वो ऐसे ही कायरों की तरह मरते रहते हैं। गौ रक्षक पापी नहीं हो सकते। धरती माता के सपूत कभी कायर नहीं हो सकते। देश की परवाह करने वाले लोग, धर्म की परवाह करने वाले लोग कभी कायर नहीं हो सकते। हाईकोर्ट कहता है गौ मां को न काटा जाए ऐसा कानून लाओ। एक तरफ गौ को हम मां कहते हैं और दूसरी तरफ 75 साल हो गए 75वां गणतंत्र दिवस था। आज तक आज़ादी के बाद भी हम गौ हत्या बंद नहीं कर सके। और भारत माता की जय, भारत माता की जय। आए कि सुनी भारत माता की जय, झूठ बोलते हम लोग। भारत माता के शरीर पर अगर एक भी बूंद गाय की गिरेगी रक्त की, भारत माता प्रसन्न नहीं होगी, जय नहीं हो सकती भारत माता। नकली हिंदू है हम लोग। मैं अपने आप को हिंदू का हूं, नकली है। न देश के लिए कुछ करना, धर्म के लिए, न गाय के लिए, न संतों के लिए, न माता। अरे जरूरत पड़े तो हम संतों को गालियां दे देते हैं। कैसा हिंदुत्व है ये हिंदुत्व नहीं। सनातनी बनो पहले। और सनातन में गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे गोवा हो, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे बुंदेलखंड, कहीं भी एक बूंद भी गाय के रक्त की इस धरती पर नहीं गिरनी चाहिए। तब होगा तुम्हारा भारत स्वतंत्र। आज भी हम परतंत्र हैं। उस समय जो कानून बने थे वो आज भी चल रहे हैं। आज भी गौ उस समय। और एक गजब की बात, जितना मुगलों के शासन में गौ हत्या नहीं होती थी, जितने अंग्रेजों के अब जितनी हो रही, गाय के आजाद हुए इससे तो वही था पे ठीक। और आप सब क्या कर रहे हो? कथा सुन रहे हो। हम कहीं ज्यादा आग में लगा दें, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे घर जल जाए, हमारे भी घर जल जाए। हमारा घर जल जाए सो हम देख ले, तुम अपो बचा के रखो। पर एक बात बताएं, जब हमारा जरे ना तो आवेगी आगे तुम आज तक हो बचो, तुम कोई नहीं बचे, सब जरेंगे वही। और भूलो मत पीछे हमारे जी है। आनो सबने तय है। पीछे कौन सी जगह? माधेश्वर धाम। जवाब दो, कौन सी जगह पीछे? गानों को मुद्द घटा, शमशान है पीछे, यही भुगत सब। आनो सबने तय है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। आप सबसे में मेरे शब्दों का थोड़ा हेरफेर हो सकता है, लेकिन निवेदन यही है कि हाई कोर्ट अगर कह सकता है तो सरकार को कानून बना देना चाहिए। वो पाप हो गया। और जटायु ने समय पर क्रोध किया तो वो, अच्छा एक बात बताओ, जो दशरथ जी को गति प्राप्त नहीं हुई वो जटायु को प्राप्त हो गई। संतों को गालियां दी जाएं और तुम मौन बैठे रहो, तुम जटायु बन पाओ। भगवान को भी लोग उल्टा सीधा बोलते रहे और तुम सुनते रहो तो तुम जटायु बन पाओ।
तुम्हारे देश को कोई गालियां देता रहे और तुम सुनते रहो, तुम जटायु बन पाओ? अभी तुम उतने कायर नहीं हो जितने दिखते हो। जिस दिन अपने अंदर बैठे हुए उस सनातनी को जगा लोगे ना, आज भी पूरा विश्व तुम्हारे आगे नतमस्तक हो सकता है। इतने स्ट्रांग हो तुम, उन ऋषियों की संतान हो तुम। हम किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन बचाना तो हमारा अधिकार है कि नहीं? भाई हमारी धरती पे आके हमारी गौ माता को मारे और हम कहें ठीक है कि मौलिक अधिकार, तेरे बाप का मौलिक अधिकार है गौ काटना। गौ काटना किसी का मौलिक अधिकार नहीं। इसलिए हम सबको, चलिए छोड़िए, ज्यादा हो जाएगा। ये लोग मीडिया वाले राधे राधे बोलना पड़े, सबका साधुवाद है। हमारे भाव को समझिए। शब्द हम हजारों बोलेंगे, लेकिन भाव हमारा ये है, गौ माता सुरक्षित होनी चाहिए, ये हमारा भाव है। आप सब सनातनियों का भी यही भाव होना चाहिए। तो क्या करें? बोले एक गौ सब पाल लो। हमें महाराज जी कहते गौशाला नहीं हो पाए, एक गौ एक हिंदू एक गाय, एक हिंदू एक गाय, ये ऐसा। हाँ, तो हम कह रहे हैं, महाराज जी का मैसेज आप सब तक पहुंचा रहे हैं कि एक हिंदू एक गाय, गौशाला नहीं हो पाए। तो गौशाला तो खैर महाराज जी का विचार हमको यहाँ आके पता चला, और उससे पहले हम घोषणा कराए वृंदावन क्या हिंदू एक गाय भाई महाराज जी के पाठ टिके रहे। महाराज जी के मैसेज को देना भी हमारा, यहाँ धाम में बैठे तो धाम का भी जो यहाँ का जो सुंदर संकल्प है वो आप तक पहुँचे हमारे माध्यम से, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने महाराज जी से हम जब आए थे, हम पूछे महाराज जी और कछु कहना, तो बोले हम कछु नहीं कह रहे, आप ही इतना कह लेते, फिर हमें कछु कह गई जरूरत नहीं। हमें जो महाराज जी आप कहो बोल रहे हैं हमको, बोले नहीं आप जो कह रहे हो। तो महाराज जी का स्वभाव बड़ा सरल है, इसलिए कहते नहीं हम कह रहे हैं। तो एक गाय सब लोग रखें, जिन जिन के घर में जगह है वो अपने घर में। कुत्ते मत पालो, नहीं तो बच्चे जाएंगे। बड़े बड़े हिंदू घरों में कुत्ते पाले जा रहे हैं, और जितना बड़ा खुद नहीं है उतना बड़ा कुत्ता पालता है। सच्ची बता रहा हूं मैं, अभी आ रहा था छतरपुर में दिखा एक हमारे भारत की बेटी खुद से बड़े कुत्ते को लेके सांकर पकड़ के चल रही थी। हमने कहा बाबा, ओ बाबा, बुंदेलखंड में आए फिर भी ये खंड खंड हो रही है संस्कृति। जो का और होते हैं अभी कसम से, उस दिन परसों आए ना, तो एक बहन जी कोई थी, हाइट जैसी भी रही होगी, वो उससे कम थी, और वो बिजरा का बिजरा पूरा इतना लंबा था एकदम। महाराज देखे तो डर जाए आदमी, इतना खतरनाक का, यहाँ से कारो और यहाँ से वो चितक बरोसो, डर लगे आप। अच्छा, उनको पालने और वो भी कम नहीं है, 2-2, 3-3, 4-4 लाख के आते। कुत्ते भी बड़े महंगे हो गए, फैशन में आ गए ना, जिसकी डिमांड बढ़ जाए वो महंगा हो जाता है, चाहे कुत्ता ही सही। का कछु और तुम क्या समझ रहे हो भाई? कुत्ता महंगा नहीं है कि नहीं? बताओ है कि नहीं? और डिमांड बढ़ गई तो बढ़ गई, और कुत्ते महंगे हो गए। कुत्ते जिस घर में होते हैं उस घर में कभी शांति नहीं रह सकती। लिख लीजिए आज कलम से, सोने की कलम से, न शांति रहेगी न संपत्ति रहेगी। जो होगी भाग्य की वो भी कई गुना कम हो जाएगी। और जिस गाय को हम पालें घर में शांति नहीं रहेगी। मैं ये नहीं करा कुत्ते घर के बाहर रखो और गऊ को घर के, अगर हम गाय नहीं रख सकते क्योंकि घर छोटा है, सब जगह पत्थर बिछा है, तो एक चांदी की अथवा पीतल की एक गाय रखो घर में, और गौशाला में दत्तक गाय रख लो और आजीवन उसकी सेवा करते रहो। आप कभी दुखी नहीं होगे भाई साहब, आप दुखी नहीं होगे। और हमारी बात न मानो तो तुम जानो, जो करना सो करो, हम कोई प्रेशराइज तुमको कर नहीं सकते, और हम कोई तुम्हारे शहर के कोई प्रधान तो है नहीं जो तुम नहीं करोगे तो लड़ने आ जाए। हम तो 2 दिन आएंगे, 5 दिन और कथा सुनाएंगे। पहली बार बुंदेलखंड में आए, महाराज जी चाहेंगे दोबारा फिर आ जाएंगे, न चाहेंगे तो कहीं और जाएंगे।
हमें तो जुई करना, हम पे तो और कोई काम है नहीं, हम कोई और तो कुछ जानते नहीं, तो हमें कथा ही करनी। कब कौन सा हो ये बगल में, कौन सा आप जहाँ से आए, पन्ना में आएंगे, छतरपुर में आ जाएंगे, और फिर महाराज जी बुलाएंगे, भिंजे ही आएंगे, चमगढ़ जोड़ेंगे। तो ये हमारा काम तो यही है। लेकिन आपको अगर लगे कि सनातन को वाकई आगे बढ़ाना है तो कुछ स्टेप तो माय डियर आपको भी उठाने पड़ेंगे। ये सारा काम संत महात्मा नहीं करेंगे, मार्गदर्शन करें और हम सब भी मिल जाएं। कहा नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता। राधे 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 राधे। तो मेरे भाई बहन, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। महाभारत का प्रसंग आपने सुना कि पितामह भीष्म ने समय पर क्रोध नहीं किया तो बात बिगड़ गई, और महाभारत का युद्ध हुआ बहुत विकराल। कल हमने आपको सुनाया, भगवान जिसकी रक्षा करें, तो कुरुक्षेत्र में महाभारत जैसा युद्ध हो जाए तो भी चिड़िया के बच्चे अंडे नहीं मरते, बच जाते। ये कल आपने सुना। अब बहुत बड़ा सुंदर प्रसंग है। ताज़ा और इन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज़। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें।